चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और कहाँ तक हो गया था भाई हमारा, यहाँ से करेंगे भाई आज, है ना। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। और जी का मान यहाँ पे दिया है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, जो जी है इसका मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मान कितना दिया इसमें? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पे काम की गणना करें। काम का मतलब हो गया यहाँ पे कार्य, ठीक है। और कार्य का मतलब क्या हो गया? वर्क, यानी डब्लू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा देखो, डब्लू बराबर होगा यहाँ पे एम इंटू में क्या होगा? जी, और इंटू में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्लू का मतलब तो क्या हो गया? कार्य। एम जो होता है इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। इंटू में क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पे जो एच है इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें देखें कि जो m का मान है यानी द्रव्यमान, तो कितना है? इसमें दिया है 10 केजी। कितना केजी दिया है? 10 केजी। h का मान बताओ कितना है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। उसके बाद में g का मान, तो g का मान इसमें दिया है 10, और मीटर प्रति क्या दिया है? सेकंड स्क्वायर। तो w बराबर क्या होगा? बस ये ज्ञात करना है। तो इसमें w बराबर जो होगा, W बराबर क्या होगा इसमें? तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 10, और यहां भी क्या होगा? ये 10 गुणा में क्या हो जाएगा? 1.2। क्या होगा? 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे W बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 120। अब 120 क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। जूल का प्रतीक क्या होता है? जे होता है। अब जूल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, कार्य, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो वैल्यू किस में आएगी? जूल में। तो 120 जूल यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्या कहलाता है? फॉर्मूला देखें यहाँ पे, तो W बराबर होता है F इंटू में क्या होता है? D। F इंटू में क्या होता है? D होता है। यानी W का मतलब तो होता है कार्य, और कार्य यानी F का मतलब हो गया यहाँ पे बल, गुणा में D का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसमें देखो, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल व बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल व बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। गुणनफल के
बराबर होता है। अब यहां पे इसमें कार्य का मात्रक देखो क्या होता है, जूल। अब मान लो कार्य का मात्रक पूछे जूल और ऑप्शन में जूल नहीं हो, तो दूसरा मात्रक इसका क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास में है बल। अब बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। इनटू जो विस्थापन होता है, विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर, ये किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस फॉर्मूले से पूछा जाता है और इस फॉर्मूले से पूछा जाता है और यहां से भी पूछा जाता है और यहां से भी पूछा जाता है। और जो मैंने आपको ये वाली लाइन लिखवाई है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल कितना है, 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो W बराबर यानी F इंटू में क्या होगा, D हो जाएगा। यानी कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब यहां पे विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या हो गया, D हो गया। विस्थापन, अब विस्थापन बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बराबर होता है कार्य बटे में क्या होगा, तो बटे में हो जाएगा बल। ठीक है, क्योंकि विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ज्ञात क्या करना है, विस्थापन। तो विस्थापन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कार्य बटा में क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अब इसमें W का मान जो है वो कितना दिया है, W का मान कार्य, तो कार्य किस में होगा, जूल में। तो कितना है, 56 जूल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बल कितना है, यानी F कितना है, 7 न्यूटन है। तो यहाँ पे D बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसमें देखो कार्य कितना है, 56। अब यहाँ पे बल कितना है, 7, बराबर में कितना होगा, 8। वैल्यू किस में आएगी, देखो विस्थापन है तो मीटर में आएगी भाई। ठीक है, किस में आएगी, मीटर में। एम इसका क्या होता है, प्रति। तो 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। देखो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बल, बल इंटू बल की दिशा में, बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन। तो यहां पे कार्य बराबर क्या होगा, बल कितना है 10 न्यूटन का इंटू विस्थापन कितना है 5 मीटर, तो बराबर में कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। 50 क्या होगा, तो 50 होगा जूल। ठीक है, 50 जूल हो जाएगा। तो 50 जूल यानी हमारा इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। 50 न्यूटन नहीं होगा, माइनस का 50 न्यूटन भी नहीं होगा और माइनस का 50 जूल भी नहीं होगा। ठीक है, प्लस वाला होगा, जो कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होगा। यानी कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, यानी कितने डिग्री पर होगा, तो 180, ठीक है, 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री पर होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फिर हमारा, यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा। मान लीजिए जी का मान यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब इसमें द्रव्यमान सबसे पहले हम देखें, यानी एम। तो एम का मान बताओ इसमें कितना है, 1 केजी दिया है।
कितना 1 kg। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या हो गया भाई जी, बराबर यहाँ पे 10 और मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई का मतलब हो गया h, बराबर यहाँ पे 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। अब यहाँ पे गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य यानी W, या फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू में होता है गुरुत्वीय त्वरण और इनटू में क्या होता है, ऊंचाई। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पे m का मान कितना है, m का मान है यहाँ पे 1, इनटू में g का मान है यहाँ पे 10, इनटू में यहाँ पे h का मान कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 300। क्या होगा, 300। अब यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल ही होता है। क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 जूल, क्या होगा, 300 जूल। 300 जूल हमारे यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में। देखो यहाँ पे अगर इसका पूछे आपको यूनिट पूछे, यानी इसका मात्रक पूछे, पावर यानी शक्ति का, तो बताना है आपको वाट। क्या होता है, वाट होता है, यानी इसका W क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूले से भी। तो कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। तो एक फॉर्मूला तो हो गया ये। उसके बाद में अगर पूछे यहाँ पे, तो शक्ति का मतलब हो गया P, कार्य का मतलब W, समय का मतलब क्या हो गया T। तो P बराबर W बटा क्या होगा, T। अब दूसरा मात्रक इसका निकाले तो देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और समय का क्या होता है, तो समय का होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। अब शक्ति का मात्रक जो है, सेकंड मात्रक की बात करें कि सेकंड मात्रक कौन सा होता है, तो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे कि शक्ति का मात्रक वाट नहीं मिले तो फिर आपको जूल प्रति सेकंड करना है, जूल प्रति सेकंड नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है, वाट करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में है हमारे पास में ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। देखो एक होता है हमारे पास में कार्य, जैसे इसमें है ऊर्जा, और एक होती है उष्मा। ठीक है, एक होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा या फिर उष्मा या फिर ऊर्जा या फिर कार्य, इन सभी का मात्रक क्या होता है, सभी का मात्रक होता है जूल। इसका भी जूल होता है, इसका भी जूल, इसका भी जूल, इसका भी जूल, और इसका भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, सभी का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन होगा वो। एक सेकेंड, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन।
और यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? कार्य करने की गति बताओ क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। मात्रक मैंने आपको बताया था कि जूल प्रति सेकंड होता है या फिर वाट होता है। बल का क्या होता है? तो बल का होता है न्यूटन। क्या होता है साथियों? न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? दाब का होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। और ऊर्जा का क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य करने की गति क्या कहलाएगी? यहाँ पे शक्ति। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। शक्ति का सूत्र क्या होता है? देखो, शक्ति का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है हमारे पास में कार्य, और बटे में क्या होता है? समय। बटे में क्या होता है? समय होता है। तो कार्य बटा समय यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा इसका P बराबर W बटे में क्या हो जाएगा? T। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य होगा या शक्ति होगा, ऊर्जा होगा या फिर त्वरण होगा? तो यहाँ पे शक्ति सही होगा भी। क्या होगा? शक्ति। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, और उसके द्वारा विकसित शक्ति पावर क्या होगी? ठीक है, पावर यानी वॉट। वैल्यू किसमें आएगी? वाट में। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर क्या होता है? देखो, द्रव्यमान गुणा में क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण गुणा में क्या होता है? तो गुणा में होता है ऊंचाई। एक सेकंड भाई। तो यहां पे गुरुत्वीय त्वरण इनटू में क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे W बराबर द्रव्यमान का मतलब हो गया m, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? G, और ऊंचाई का मतलब हो गया h। यही होगा। या फिर यहाँ पे W बराबर क्या होता है? W बराबर यानी नहीं, यहाँ पे होगा P बराबर यानी W बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे? T। यानी शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होगा? समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m का मान इसमें कितना दिया है? देखो 40। कितना दिया इसमें? 40। इंटू में g का मान कितना दिया इसमें? g का मान देखो इसमें, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक तो इसका मान होता है 10 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। या फिर दूसरा मान होता है इसका 9.8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। या फिर 9.8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं जी का मान कितना लेते हैं? यहाँ पे 10। अब यहाँ पे इनटू में एच का मान इसमें कितना है? तो यहाँ पे है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। तो यहाँ पे 400 दोनों को गुणा करेंगे, 400 हो जाएगा। 400 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5। भाई दोनों को गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और 2000 हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना होगा? 2000। अब 2000 इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे P बराबर यहाँ पे 2000, और 2000 बटे में कितना? तो यहाँ पे देखो T कितना है? तो T है 4 सेकंड, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 वाट। कितना वाट? 500 वाट। 500 वाट यानी हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फिर
यहाँ पे ए ऑप्शन। क्लियर। अगला, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी लिया गया समय बटे में कुल प्रयुक्त ऊर्जा नहीं होगा, कुल मुक्त ऊर्जा बटे में कुल प्रमुक्त ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में किया गया कुल समय बटा तय दूरी, ये भी नहीं होगा। फिर तो डी ऑप्शन सही होगा, यानी कुल प्रयुक्त बल और बटे में हो जाएगा कुल समय, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? शक्ति का सूत्र देखो, एक तो होता है P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू में होता है R, ठीक है। एक होता है हमारे पास में P बराबर V इंटू क्या होता है I, और एक होता है हमारे पास में P बराबर V स्क्वायर बटे में क्या होता है R, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P बराबर V स्क्वायर बटे में R, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। P बराबर V इंटू आई, जो कि यहाँ पे सही है। P बराबर आई स्क्वायर इंटू R, जो कि ये भी सही है। इनमें से सभी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन।